लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। अगर स्पिनर को लगा दिया तो जायसवाल ने कुटना शुरू कर देना है, और जायसवाल जिस मूड पर है उसने स्पिनर का तो भुरगस निकाल देना है। आप गेम ऑन कर दोगे, आप इंग्लैंड को लिटा दोगे, आप 2-2 कर जाओगे, और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में भाई। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल नजर आ रही है। सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। क्या बात है, मतलब कि जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। लेकिन इंडिया की टीम है, मजाक थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है। इस तरह से आकाशदीप ने ब्लेंडर किट की और पूरी इंग्लैंड की टीम की अकड़ तोड़ी है ना, उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। ये सब कुछ हो गया, मोमेंटम टूट गया, लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। लेकिन यहाँ जो गिरफ्त को छोड़ेगा वो यहाँ से डीरेल हो सकता है, क्योंकि दिस मैच इज वाइडली ओपन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। बट वेल डन टू मोहम्मद सिराज, वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू प्रसिद्ध कृष्णा, वेल डन टू दिस यंग टीम दैट दे आर नॉट रेडी टू गिव इट अप। यस, दे हैव बीन एट द रिसीविंग एंड। बहुत सारी दफा इस यंग टीम की कमर जो है वो दीवार से जाके लगी है। इंग्लैंड ने इनको पुश किया है, इनको प्रेशर में डाला है, इनको टेस्ट किया है, इनके करेक्टर का टेस्ट लिया है, इनको नर्व्स का से मुकाबला करवाया है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास स्किल हो ना हो, वो चीज इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी मेंटल टफनेस और आपकी गेम अवेयरनेस कितनी आप आला लेकर आए हैं मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें, ये अप्रोच चाहिए थी, प्ले विद द डेंजर, हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होकर खेलो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक चीज इंडिया को नहीं मिली, वो थी किस्मत। पहले टेस्ट मैच इंडिया जीत सकता था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, 8 कैचेस ड्रॉप हुए। दूसरा टेस्ट मैच में इंडिया ने कमबैक किया, तीसरे टेस्ट मैच में फिर किस्मत ने धोखा दिया, इतनी लड़ाई करके आखिर तक पहुंची और वो एक बॉल प्ले डाउन हो गई और वहां से इंडिया टेस्ट मैच हारा। चौथे में फिर किस्मत ने साथ दिया, वापस आए। लेकिन आज किस्मत की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कैचेस का गिरना ये साफ जाहिर करता है कि हैरी ब्रूक कैच छोड़ रहा है, ओली पोप यहाँ मिस कर रहा है, जजमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। सो यहाँ ये साबित होता है कि इंग्लैंड प्रेशर में आ चुका है। लेकिन इसका क्रेडिट इंग्लैंड को नहीं जाता, इसका क्रेडिट इंडिया की फाइट बैक को जाता है, इस यंग टीम को जाता है, इसकी रिजिलियंस को जाता है, इसकी ग्रिट को जाता है, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को इस गेम में अवेयर रखा। बिकॉज देखिए, गेम अवेयरनेस के अलावा आप कहीं भी मुकाबला करने उतर जाए, यू कैन नॉट कम्पीट। ठीक है, आप स्किल में थोड़े से पीछे हो सकते हो, एक्सपीरियंस में थोड़े से पीछे हो सकते हो, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ सुपीरियर होता है ना, तो कई दफा आप सरपास कर जाती हैं ये ऑब्स्टिकल्स, आपकी लिमिटेशंस ऊपर चढ़ जाती हैं, आप तगड़ा आ जाते हो। वेल डन टू दिस टीम। मैं अगर चाहूं भी ना इस टीम की बुराई करने के, चलो जी मैं पाकिस्तानियों में इस टीम की बुराई करता हूं, मेरे पास कुछ बुराई करने को नहीं है। इतनी इंग्लैंड की एक्सपीरियंस टीम के सामने ये यंग टीम जा रही थी, इस टीम में विराट रोहित नहीं थे। अब ये इस स्टेज पे आके खड़ी हो गई है कि जहां केएल राहुल 538 रन इन 5 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 2 सेंचुरीज हैं, 1 90 है, 2 40 है, 2 50 है। एक और बंदा क्या दे एज बीइंग अ सीनियर, 550 रन लगभग है, उसका टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब नजरें हैं शुभमन गिल के ऊपर, अब नजर यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऐसा मौका इस यंग टीम को दोबारा नहीं मिलेगा, और ये मौका इसलिए बहुत बड़ा है कि अगर आप यशस्वी जायसवाल की उम्र देखें, आप नीचे साई सुदर्शन की एज देखें, आप शुभमन गिल की एज देखें, आप इन सारे लड़कों की जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनकी अगर आप एजेस देखें, सब 30 से अंडर हैं। शुभमन गिल कैप्टन इज एट 25, यशस्वी जायसवाल इज अंडर 25। दीज आर द मोमेंट्स एंड द टाइम्स इन देयर लाइफ। अंपायर्स ने बोला कि भाई आप स्पिनर लगाते हो तो 2 ओवर और भी हो जाएंगे, 2-3 ओवर, लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि नहीं भाई, अगर स्पिनर को लगा दिया तो जायसवाल ने कुटना शुरू कर देना है, और जायसवाल जिस मूड पर है उसने स्पिनर का तो भुरगस निकाल देना है। भाई तुम दिन एंड ही कर दो, ये इंग्लैंड ने बोला, क्योंकि जिस मूड में जायसवाल है वो रुकने वाला नहीं है। और अगर जहां चक्कर है, ये यहीं पे इंडिया का 100 पे 2 हो जाना था अगर ये स्पिनर को लगा देते, क्योंकि फास्ट के लिए तो वैसे भी कंडीशन आपको तो बहुत बेहतरीन है, स्पिनर के लिए इतना कुछ नहीं था। प्लस इंडिया की जो पॉजिटिव इंटेंट है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब मुश्किल विकेट हो, मुश्किल कंडीशन हो, और आपके पास जिस तरह की कंडीशन है कि आपके पास आखिरी इनिंग है इस पूरे टूर की, इस पूरी टेस्ट सीरीज की आखिरी इनिंग अब इंडिया अपनी खेल रहा है, यहां पर अगर आप एग्रेसिव खेलोगे तो ही आपके पास इस मैच में, इस टेस्ट सीरीज में बचाने के लिए कुछ होगा। और वो ऐसा लग रहा है कि वो इंटेंट जायसवाल और शुभमन गिल ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम उसी अप्रोच से खेलेंगे। और अली साहब अगर इस अप्रोच से खेले, यकीन मानिए हम 250 कह रहे हैं, ये 300 को भी टच कर सकते हैं, 250-300 भी, क्योंकि देखो जब आप एग्रेसिव खेलते हो ना, तो आप बॉलर्स की लाइन और लेंथ के साथ खिलवाड़ कर देते हो, आप बॉलर की लाइन और लेंथ को खराब कर देते हो, आप उसको प्रेशराइज कर देते हो, आप कप्तान को मजबूर करते हो कि आप डिफेंसिव मोड पे जाओ। अपने को तो ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया गया, जिस पिच के ऊपर इंडिया से खेला नहीं गया, उस पिच के ऊपर इंग्लैंड ओपनर ने तबाही मचा के रख दी है, ये मैं सोच रहा था। और मैं अपने आप पे ये सोच रहा था कि कल मैं ये बात कर रहा था कि अगर इंग्लैंड के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडिया के बॉलर तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने स्पेल किया है, क्या बात है।
क्या बात है, मतलब कि जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स ली, उसके बाद प्रसीद कृष्णा ने इसके साथ मिलकर जो विकेट्स ली, क्या शानदार बॉलिंग की है। क्या आप ये देखिए कि टेस्ट क्रिकेट कैसे चेंज हुई है। अभी जो लोग बोल रहे होंगे कि यार ये तो विकेट ही बड़ा सीधा हो गया, उसी विकेट के ऊपर फिर कैसे शानदार बॉलिंग देखने को मिली। देखो सबसे पहली चीज ये है कि गस एटकिंसन ने सुबह इंडिया के होश उड़ा के रख दिए थे। जो उसने बॉलिंग की ना, सच्ची में होश उड़ गए थे। अगर कल आप यहाँ तगड़ा स्कोर देने में कामयाब हो गए, आप 300 लगाने में कामयाब हो गए, आप गेम ऑन कर दोगे, आप इंग्लैंड को लिटा दोगे, आप 2-2 कर जाओगे, और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर, मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इंडिया को सिर्फ पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि वो पीछे होमवर्क करके आया है। उसको ये बात पता है कि मैं शायद फ्रंट ऑफ द विकेट रन्स नहीं है, बिहाइंड ऑफ द विकेट रन्स है, शायद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे रन्स हैं, शायद हो सकता है कि पॉइंट रीजन के पीछे पीछे रन्स हैं, इंटेलिजेंस से रन्स बनेंगे। यहां रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लिया जायसवाल ने, उसमें कैच भी गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, कैच गिरने को दिल पे ना लें। इंडिया ने भी 8 कैच गिराए थे, यशस्वी जायसवाल ने बहुत सारे कैचेस गिराए ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक। अगर तुम्हारे कैच गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने टोटल को देखना है। 52 रन आप बचा चुके हो, आकाशदीप ये डे सर्वाइव कर चुका है, शुभमन गिल अनटच इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, और अब कल जब वो आएगा सो उसके ऊपर सारी नजर होगी, बिकॉज इंडिया को यहां से मिनिमम 200 रन और चाहिए टू पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन इंग्लैंड। और हम सबने देखा है आज, अगर आप इंग्लैंड की अप्रोच को देखो, जिस तरह इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, फुल बेसबॉल ना भाई, 16 ओवर में 109 रन क्या होते हैं, मतलब 7 रन पर ओवर पे आप चल रहे हो, 224 रन पीछे लगे पड़े हैं सिर्फ, आप आधे रन ऑलमोस्ट उतार चुके हो, एक विकेट आपकी गिरी हुई है। अगली टीम ने कोलैप्स किस तरह करवाया, क्योंकि माइंडसेट को ट्रिगर किया। इंग्लैंड वहां के मजबूर हो गया कि भाई साहब अब हम तेज खेलें, हम यहां रुक के खेलें, जहां वो थोड़े से भी सर्वाइवलिज्म के माइंडसेट में गए, और वहीं उन्होंने अपना विकेट वो देके गए। पहले इंडिया ने इंग्लैंड का पुरकस निकाला बॉलिंग से, जहां पर प्रदेश कृष्णा ने और सिराज ने क्या कमाल किस्म के बॉल जो वो दोनों ने किए, और सुपर्ब तरीके से जो इनकी टीम को जो आउट करके बाहर फेंका। हैरी ब्रूक जो थोड़ा सा जरूर जो पिच के ऊपर खड़े रहे, 247 रन करने में इंग्लैंड कामयाब हुआ, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए जो इंडिया की टीम है, वो एक ही पॉजिटिव इंटेंट से जो जायसवाल खेल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार पहले भी मैं आउट हो गया, पिछले 2 मैचों में लगातार जो है 2 इनिंग्सों में भी आउट हो गया, पिछली इनिंग में भी मैं आउट हो गया, तो जो है बस मारो, आखिरी इनिंग है, जो करना है करो। और उसकी वो पॉजिटिव इंटेंट जो उसके काम आई, और उसने एस बॉल जो है रियल मायनों में खेलना शुरू कर दी। 49 बॉलों पर 50 रन की इनिंग वो खेल चुका है, जिसमें 2 छक्के 7 चौके शामिल हैं। ब्रेंडन किट की और पूरी इंग्लैंड की टीम की अकड़ तोड़ी है ना, उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। अब वो जिस अकड़ते थे ना कि हमारी बहुत बड़ी बेसबॉल, मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसी से आउट हो जाना, और इतनी जलालत भाई अपनी, इसका मतलब है ये खुद अपनी बेइज्जती करना। आ भैंस मुझे मार, ये वही बात है, आ बैल मुझे मार वाली बात है। और कोई बात नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता तू कोई फन्ने खा है, क्यों नहीं कर सकता तू भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेंडन किट ने एक गुरूर में आके उसको बोला कि फिर गुरूर तोड़ा आकाशदीप ने, बिल्कुल, उसने कहा कि जी तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसी आकाश ने अगले ही ओवर में उसको आउट कर दिया। तो बड़ी फिर आंखें भी नहीं उठा सका उसके बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये शर्म का इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो आज तो बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस थी इंडिया की टीम ने, स्पेशली उनके बॉलर्स ने। बिल्कुल ऐसा कि देखें कि सिराज को देखें, अब सिराज ने 3 विकेट्स लिए हैं, और सिराज एक बैकअप के तौर पे सामने आया है उनके बॉलिंग में। बिल्कुल देखें, उनके जो मेन एंड था जसप्रीत बुमराह उनके पास था, लेकिन अभी कभी कभार इंजरी की वजह से जब वो टीम में नहीं होता तो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉलर होते हैं सिराज होता है। क्या कहेंगे, जिस तरह जसप्रीत बुमराह नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा था स्टार्ट में जैसे वो खेल रहे हैं तो यार जसप्रीत बुमराह होने चाहिए था, लेकिन फिर सिराज ने अपना रंग दिखाया, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना रंग दिखाया, और फिर आकाश ने जो दिखाया वो तो फिर जो है कमाल ही कर दिया ना। क्या कहेंगे सिराज के लिए कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी थी। बिल्कुल, सिराज नो डाउट, जैसा कि इससे पहले भी एक टेस्ट मैच हुआ है, बुमराह नहीं था, लेकिन सिराज ने अपने बिल्कुल फाइफर मारा था। सिराज ऐसा बोले, वो अपने आप को निखारता है, अपने आप पे काम करता है, और ये ऐसा बोले जिम्मेदारी बात है। बिल्कुल वो जिम्मेदारी लेता है, ना सिर्फ उसने जिम्मेदारी ली, इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइन एक दफा घबरा गई है कि ये भी बॉलिंग अटैक है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन है। भारत की 52 रन की लीड हो गई है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की बेसबॉल का काउंटर अटैक किया है, और वो 50 गेंदों पर 52 रन बनाकर अभी तक नॉट आउट हैं। आज भारत ने अच्छा कमबैक किया। जब सुबह भारत बल्लेबाजी करने आया तो जल्दी ही 4 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद जब इंग्लैंड ने बल्लेबाजी शुरू की तो उन्होंने बहुत ही आक्रामक शुरुआत की। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़ दिए, फिर बेन डकेट आउट हो गए, तो लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 109 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। लंच तक लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़ी लीड देगा, लेकिन जैसे ही लंच के बाद आए तो मोहम्मद सिराज एक अलग मूड में नजर आए। अब यहाँ से तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तब देखना होगा कि कौन सी टीम अपनी पकड़ मजबूत बनाती है। कल जो बहुत अच्छा खेलेगा वही टीम आगे रहेगी और वही टीम जीत सकती है। अगर यशस्वी जायसवाल कल लंच तक खेल जाते हैं तो फिर भारत यहाँ से एक अच्छा स्कोर बना सकता है। अगर भारत ने यहाँ से 250 रन भी और बना दिए तो भारत ये मैच आसानी से जीत सकता है। तो देखते हैं जब कल तीसरे दिन का खेल शुरू होगा तब यहाँ से क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।